झूठ मत बोलो। अपूर्वा, कल रात से अंकल जुहू पुलिस स्टेशन के लॉकअप में है। क्या? अंकल ने कहा है कि जमानत के फॉर्मेलिटीज के लिए परेश भैया को भी लेकर आना है। बोला क्या है? मीटिंग में है। ये बहुत बड़ा वकील आया है, बहुत चिल्ला रहा है, बोलता है इमो को बुलाओ और धीरू भाई को छोड़ दो। अरे वो तो परेश शाह होगा जरूर, बहुत बड़ा वकील है वो। अरे जाने दो उन लोगों को, वरना कोर्ट में हम लोगों को चक्कर लगवाएंगे। उन्हें हिम्मत दिखाई, क्या बाजी पलट दी, इसलिए तो मेरा फेवरेट है। अरे वो सब छोड़ो, बाद में करेगा। चलो गाड़ी में बैठो फटाफट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी बात तो सुनिए आप। खामोश। सेम टू सेम शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। इंस्पेक्टर इनामदार जो भूखा रहा और बेईमानी के पैसे कभी नहीं खाए, आलीशान घर नहीं बनाया लेकिन शानदार इज्जत बनाई है, जिसकी घर की दीवार पर 4 साल से चूना नहीं लगा लेकिन अपनी वर्दी पर दाग लगने नहीं दिया। और तुम लोगों ने ऐसे ईमानदार इनामदार को चूना लगाया? नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, जो क्रिमिनल्स। और तुम लोगों ने एक खुकार क्रिमिनल को छोड़ दिया। हम क्या करें सर, आपने फोन पे कहा था उसे छोड़ने के लिए। शराब। अरे कल कोई भी मेरा नाम लेके इनामदार साहब बोल रहा हूं, हम के आदमी को छोड़ दो, तो छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? मेरे को छोड़ दो ना, मेरे को बहुत काम बाकी है। शराब। कान खोल के सुन लो, आज के बाद किसी का भी ऑर्डर नहीं सुनना है, समझे? सॉरी सर, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। गुड। अभी के अभी सारे शहर में नाकाबंदी कर दो, वायरलेस पे मैसेज भेजो, धीरू भाई नाम का एक खुखार अपराधी जेल तोड़कर भागा है, उसे पकड़ना है, समझे? जाओ। रिचा, लोग बहरे होंगे क्या? अभी तो आपने कहा ना कि आज के बाद किसी का ऑर्डर नहीं सुनना। सिंधे, बेवकूफी मत करो, फोन पर किसी का ऑर्डर नहीं सुनना है, मैं बोल रहा हूं ना। जाओ। ओके सर। तुम रुको शिंदे, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। लेकिन सर हम लोग बहुत शरीफ हैं। मैं भी तो शरीफ हूँ। जनाब, जानता हो तुम दोनों कितने शरीफ हो। इसी में लेकर इन दोनों को। इसी इनामदार का अंडा शैल, वो कमरा का दीवार पे लिखा हुआ है, यहाँ मुर्दा भी बोलता है। बहुत फटका पड़ेगा दादा। खाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे। क्या है? इतना सारा खाना था ना, इसे जबान फिसल गई। माँ, अपूर्वा का बसा बसाया घर तोड़कर ही आप चैन लोगी ना? अरे क्या बसा बसाया घर, एक जरा सा एक गाने में शब्द क्या गलत गा दिया तो समझी जी क्या घर छोड़कर जाने वाले हैं क्या? तेल से भरी पूरी सा, इनसे कहिए हम खाना रखा हुआ है ना, उसकी बात कर रहे हैं। माँ, वहाँ बेचारे अंकल जेल में है और आप यहाँ पकवान मंगा मंगा कर खा रही हो। अरे मेरी प्यारी बहू, इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों को लेटेस्ट न्यूज तो पता ही नहीं है। पुलिस ने समधी जी को बाइज्जत बरी कर दिया है और वो अभी आरती और ईश्वर के साथ घर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है माँ। खानवी साहब, इनसे कहिए तो मतलब ये सारा खाना आपने अंकल के लिए मंगवाया? उनके लिए भी और भिक्षुक के लिए भी। भिक्षुक? मैंने हरिराम को कहा कि बाहर कोई भूखा प्यासा आदमी दिखे ना तो उसे हमारे घर भेज दे, हम ना उसे भरपेट खाना खिला देंगे। माँ, इस घर में क्या मुसीबतें कम है जो आप बाहर से मंगवा रही हो? ओले, मतलब तेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अब देखो, जब समधी जी घर आएंगे और वो देखेंगे कि एक भूखा प्यासा आदमी हमारे घर में खाना खा रहा है तो उनको कितना अच्छा लगेगा। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये मन्नत मानी थी मैंने,
यानी कि उनकी समधन ने उनके रिहा होने पर, तो कितना अच्छा लगेगा सचो। मेसा, इनसे कहिए इनकी बात में कोई बात तो है। इसके बाद हमारे परिवार की इज्जत और कितनी बढ़ जाएगी। कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है? श्याम अपराधी जी की शरीफ बदमाश नाम की एक नॉवेल पढ़ी थी मैंने। उसमें भी तुम्हारी तरह जो खतरनाक मुजरिम अपने आप को निर्दोष बताते हैं, जिस तरह इंस्पेक्टर ईगल ने उन दोनों का मुंह खुलवाया था, उसी तरह मार मार के मैं तुम दोनों का भी मुंह खुलवाऊंगा। जानता है, ये इनामदार साहब जो है बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत नॉवल पढ़ा है। पिछले साल गवर्नमेंट इनको ये मेडल भी दिया है। चुप बैठ, तेरी तो सारी हिस्ट्री जानता हूं मैं। अब मार मार के बायोलॉजी बदल डालूंगा। बहुत सालों से मुझसे भाग रहा था, आज हाथ आया। और क्या रे, चोरी छोड़ के गैंग बनवा ली तूने? और तू कब से ज्वाइन हुआ है इसकी गैंग में? हाँ? और वो जो खून करके भागा है, वो कौन है? चुपचाप सब बता दे वरना चुपचाप कैसे बता सकते हैं सर? वो भी है। अरे तेरी दादा इसको माफ कर दो, ये पहली बार इधर में आया है, कुछ रूल नहीं जानता इधर का। ऐसा समझो कि अपना जेल में मेहमान आया है, कोई नया, जो करना है हमारे ऊपर में टॉर्चर करो। तुझे तो 6 साल के लिए अंदर डाल दूंगा बेटे। 6 साल? हाँ, पहले इससे निपट लो। क्यों बे, बोले गया बुलवाओ। देखिए इनामदार साहब, मैं भी बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि हम दोनों ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? देखो इस मासूम को। पंकज, इस निर्दोष की हत्या की है तुम लोगों ने। आदरणीय गुरु श्री तेज पुंजाचार्य जी, हमें शक्ति दीजिए। निर्दय हत्यारो, इतना भी नहीं सोचा? ये किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। अरे ये हमारा ही भाई है। क्या? हाँ। अच्छा, तो केस एकदम साफ है। भाई भाई में प्रॉपर्टी का झगड़ा। तुमने अपने भाई को मरवाने के लिए इसको सुपारी दी और इसने उस मूछ वाले को सुपारी दी और मूछ वाले ने इसका मर्डर कर दिया। अरे खतरनाक ख्याली के नॉवेल घूमती सुपारी में भी यही प्लॉट था। खतरनाक ख्याली का और कौन कौन सा नॉवल तुम पढ़ा है? 2 गज जेल के नीचे। और कौन सा पढ़ा है? जेल में जेलर की सुपारी। और मारो फटका, मारो। हाँ नहीं दादा, भागता नहीं था वो, खाली क्या है, थोड़ा कमर अकड़ गया, बैठे बैठे तो खड़ा होता था। कमर तोड़ इलाज कर दूंगा तुम दोनों का। कसम कानून की, तुम दोनों को और उस मूछ वाले किलर को अपने हाथों से फांसी नहीं दिलवाई तो नाम बदल डालूंगा। ओके। सिर्फ एक बार वो लाश मुझे मिल जाए, एक बार। सर लाश मिल गई। अब तुम दोनों का वो हाल करूंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। कहाँ है लाश? चल के आ रही है। चल के आ रही? मतलब? तुम जिंदा है। ये श्रीयुत धीरूभाई जी का घर है। जी उन्हीं का घर है। आप आइए, खाना खाइए और हमें आशीर्वाद देके जाइए। लगता है यही पंकज के नकली परिवार वाले हैं। इन्हें पता नहीं
कि हम यहाँ कुछ देने नहीं बल्कि अपने शिष्य पंकज को लेने आए हैं। इन्हें पता नहीं कि हम यहाँ कुछ देने नहीं बल्कि अपने शिष्य पंकज को लेने आए हैं। गुरुदेव, आप घर आए और मैं ना दिखूं तो किसी से कोई वार्तालाप मत कीजिएगा, और जब तक मैं आपके सम्मुख ना आऊं तो कृपया मौन ही धारण करके रहिएगा। चलिए जल्दी से आइए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। फास्ट चलिए, एक मिनट मेरे को पहले चलिए जल्दी से खाना खाइए। आज बहुत दिनों के बाद बासुंदी मंगवाई है। अभी जादू दिखाएंगे। माला से इनसे कहिए उन्हें हाथ धोने हैं। नहीं, हाथ धोने की क्या जरूरत है, खाना धुला हुआ ही है। नहीं मतलब मैं परोस देती हूँ, खाइए। लीजिए लीजिए, जो भी पसंद आए ले लीजिए। माँ, आपने ये मन्नत क्यों मांगी थी? अंकल को दिखाने के लिए या बासुंदी टिकाने के लिए? दोनों। खाइए ना प्लीज। बस यही अपराध हो गया हमसे कि हम अपने योग अभ्यास के लिए अंकल जी के वाहन के सामान कक्ष में जाकर लेट गए ताकि हम अपने फेफड़ों की क्षमता का परीक्षण कर सकें। तभी किसी कार्य हेतु अंकल जी को अपना वाहन लेकर जाना पड़ा। उन्हें ज्ञात नहीं था कि हम उनके वाहन के सामान कक्ष में हैं। और तभी श्रीमान शिंदे जी ने हमें वाहन के सामान कक्ष में देखा तो उन्हें लगा कि हम मृत हैं, किंतु हम ध्यान में थे। और जब हमें पता चला कि पुलिस ने अंकल जी के वाहन को घेर लिया है तो भयवश हम वहां से भाग गए। सेम स्टोरी थी निर्दोष हत्यारा नाम के नॉवेल में। क्या नाम था उस राइटर का? अरे यार, जेल काटकर, अर्थात JL काटकर। तुम भी नॉवेल पढ़ते हो? जी श्रीमान, एक समय था जब हमें रहस्य कथाएं बहुत अच्छी लगती थी। अपने खतरनाक खैरी पढ़ा है? जी हाँ। अल्बर्ट पिंटो पढ़ा है? वो पढ़ के तो हमें गुस्सा आता था। हमें भी। बखर तोतला पढ़ा है? जी हाँ। आपके पास कोई नया नावल है उनका? हम आपको प्रेजेंट कर देंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सॉरी, देखिए इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ है वो सब साफ हो गया है। ना किसी का खून हुआ है और ना ही हम दोनों दोषी है, तो प्लीज हमें जाने दीजिए। जाने दूंगा, सिर्फ तुम दोनों को जाने दूंगा, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों दादा? तुझे तो 6 साल के लिए अंदर कर दूंगा। ऐसा हाल कर दूंगा कि सुधर जाएगा तू। दादा, आपका फोन। मेरा फोन तेरे पास? मेरा फोन चोरी करने के जुर्म में मुझे और 6 साल के लिए अंदर कर दूंगा। नहीं, वो आपकी जेब से गिर गया था तो परेश ने संभाल के रखा था। दादा, हम तो आपको वापस देने ही वाला था ये फोन। कोई सफाई देने की जरूरत है इस चोर की। पॉकेट मारी, चेन स्नैचिंग, सारे नाटक बंद करवा दूंगा तेरे। और तुम दोनों ने भी 3-5 किया ना, तो तुम दोनों को भी अंदर कर दूंगा। निकलो यहां से। शिंदे, अच्छा कह रहा। चलो अपने लोग निर्गमन कीजिए। चलो आ जाओ। सोचते हैं कुछ। आप सिर्फ कीमत बोलिए। मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूं। रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम दोनों को वापस अंदर कर सकता हूं। सॉरी, आप बंगाली छूटेगा मगर 6 साल बाद। समधी जी आ गए। समधी जी आइए। भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थना सफल हुई, सत्य की जीत हुई। ऐसा लग रहा है
जैसे धर्म युद्ध में से विजयी होकर साक्षात राम जी पधारे हो। अरे दामिनी, राम जी तो ठीक हैं, युद्ध से पधारे हैं, लेकिन ये डाइनिंग टेबल पर कौन बैठा है? डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के? अरे नहीं, वो कुर्सी पर बैठे। वो अंकल, आप सुखरूप लौटाओ ना, इसलिए हमने माँ के कहने पर मन्नत मांगी थी कि हम एक भिक्षुक को खाना खिलाएंगे। माँ, कितनी फिक्र है आपको अंकल की। अरे आरती बेटा, तुझे पता ही नहीं हमें कितना टेंशन रहता है इनकी वजह से। मतलब इनके लिए। हाँ हाँ हाँ। पिताजी की सफेद दाढ़ी सा, इनसे कहीं टेंशन तो होगा ही ना। अब हम सब एक ही परिवार का हिस्सा तो हैं। बिल्कुल। वाह, उच्च विचार, उच्च विचार। संकट समय पर हमारा परिवार जब एक हो जाता है ना, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और इस तरह अन्नदान करना तो कितनी अच्छी बात है। और भूखों को अन्नदान देना वो तो हमारा धर्म है। अरे आप भी भूखे होंगे ना, जल्दी से टेबल पर बैठ जाइए, खाना तैयार ही है। ओ अंकल, मैं तो भूल ही गई। एक्चुअली हम आपके लिए टिफिन लेकर आए थे, गाड़ी में ही टिफिन भूल गई मैं। आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इस वक्त खाने से ज्यादा मुझे नींद की जरूरत है। बिल्कुल। हाँ, आराम की आपको सख्त जरूरत है समधी जी। आप ऊपर चल के सो जाइए, आराम कीजिए। नहीं बेटा, पहले उस साधु महात्मा का आशीर्वाद तो ले ले। एक्सक्यूज मी। हाँ, बैठिए, प्लीज बैठिए, भोजन कीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए। पुत्र पंकज कहीं दिखाई नहीं दे रहा, किसी को पूछ भी नहीं सकता। अपना ही घर समझिएगा और बिना संकोच जो चाहे वो मांग लीजिएगा। और समधन जी, इनका खाना हो जाए उसके बाद वो जो चाहे उन्हें देकर ही विदा करना। हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव। वाह, उच्च विचार समधी जी। चलिए मैं अपने रूम में जाके आराम करता हूँ, आज्ञा दीजिए महाराज। चल बेटा। साहब, वो परेश छूट तो जाएगा ना? हाँ, छूट तो जाएगा, पर नहीं, आप उसकी चिंता ही मत कीजिए, आप सिर्फ कीमत बोलिए। मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ। रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम दोनों को वापस अंदर कर सकता हूँ। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? सॉरी। मेरा कहने का मतलब है, बंगाली छूटेगा, मगर 6 साल बाद जब तक वो सुधर नहीं जाता छोड़ेंगे। हाँ, राजू बोल। अरे तुम दोनों यहाँ पर अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हो? और पंकज भी नहीं आया? अरे यार, यहाँ एक नई मुसीबत खड़ी होगी। मैं और परेश पुलिस स्टेशन से निकल ही रहे थे कि इंस्पेक्टर इनामदार ने हमें देख लिया और हम दोनों को अंदर डाल दिया। क्या बात कर रहे तू? वो तो अच्छा हुआ कि पंकज आ गया। पंकज आ गया ना? हाँ, पंकज आ गया है। उसके आने की वजह से इनामदार साहब ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन बोल रहे परेश को 6 साल तक अंदर ही रखेंगे यार। मारे गए सारे किए, किराए पर पानी फिर गया। अरे अगर परेश नहीं छूटा तो अंकल को क्या जवाब देंगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपूर्व, क्या करूं राजू, क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसस्य ग्रुधम लक्ष्य केवम अंबातन करन पश्चातम सूर्यम अभिम समायान नाहत कोदम। जसम तसम आज्ञम गुरुदेव।